नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टीचर डेस्क आरजे पर। आज के वीडियो में बात करेंगे विद्या संबल योजना क्या है, इसका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके फॉर्म कहाँ अप्लाई होंगे, कितने पद खाली है, किन किन पदों पर गेस्ट फैकल्टी लगेगी, कौन कौन आवेदन कर सकता है, स्कूल व खाली सीटों का पता कैसे चलेगा, आवेदन कब से होंगे और विज्ञप्ति कहाँ आएगी। इस प्रकार की सारी जानकारी इस वीडियो में देने का प्रयास रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं आदेश की, जो मुख्य सचिव ने जारी किया है और जिसकी जिम्मेदारी कलेक्टरों को दी है। उस आदेश को देख लेते हैं। मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश यह है जो जिला कलेक्टरों को दिए गए हैं। विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विद्या संबल योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आदेश आया है, जो 2021 के वित्त बजट विभाग का परिपत्र क्रमांक के आदेश के अनुसार दिया गया है। इसके अंदर कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्या संबल योजना के अंतर्गत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। परिपत्र में निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप योजना का समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन इस शैक्षणिक सत्र के लिए सुनिश्चित है। वैसे देखा जाए तो इस जो आदेश है इसका मोटा मोटा मैं पूरा दिखा देता हूँ आपको, फिर एक साथ बता दूंगा। इस प्रकार से आदेश जारी हुआ है। इसका मोटा मोटा सा अर्थ तो यह है कि शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में विद्यालय में जो रिक्त पद है उन्हें भरा जाता है गेस्ट फैकल्टी के रूप में। गेस्ट फैकल्टी के लिए विद्यालय द्वारा खाली सीटों को दर्शाया जाता है, उनके ऑर्डर निकलते हैं। वहाँ प्रिंसिपल कमेटी बनाकर या जो भी उनके पास जो भी माध्यम उपलब्ध हो उसके आधार पर फॉर्म आवेदन लिए जाते हैं और उनमें से किसी एक को चुना जाता है जिसमें उच्चतम योग्यता हो। इसमें ग्रेड थर्ड जो 1 से 8 तक पढ़ाते हैं उनको 300 रुपये प्रति घंटा दिया जाता है और अधिकतम मासिक महीने का वेतन 21,000 रुपये। ग्रेड सेकंड 9 से 10 जो पढ़ाते हैं उनको 350 रुपये, लगभग 25,000 रुपये प्रति महीने तक वेतन दिया जाएगा। ग्रेड फर्स्ट 11-12 को पढ़ाने वाले को 400 रुपये, लगभग 30,000 रुपये का पेमेंट। अनुदेशक 300 रुपये के हिसाब से 21,000 रुपये। प्रयोगशाला सहायक 300 रुपये के हिसाब से 21,000 रुपये। इसमें पीटीआई शारीरिक शिक्षक जो होते हैं उनके लिए भी पोस्टें खाली होती है। मैं दिखाऊंगा 2021 में जो मेरे बूंदी जिले का आदेश किस प्रकार से जारी हुआ था, वैकेंट सीटों की सबकी जानकारी आपको इस वीडियो में देने का प्रयास रहेगा। फिलहाल इस पर बात कर लेते हैं। विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, तकनीकी महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक कॉलेज, इनके अंदर भी खाली सीटें हैं, उन्हें भी इसी प्रकार गेस्ट फैकल्टी से भरा जाता है। सहायक आचार्य जिसको 8,000 रुपये, लगभग 800 रुपये प्रति घंटा, लगभग 45,000 रुपये तक मासिक माने दे। सहायक आचार्य 1,000 के हिसाब से 52,000 अधिकतम, मतलब यह है कि एक महीने में अधिकतम यही पेमेंट मिलेगा आपको। आचार्य 1,200 रुपये के हिसाब से लगभग 60,000 रुपये तक एक महीने का पेमेंट। इस प्रकार से ये पोस्टें हैं और इनमें आप आवेदन कर सकते हो। नीचे शपथ पत्र है, इस शपथ पत्र के साथ डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे उस पर भी बात करेंगे। तो ये बात हो गई जो आदेश जारी हुआ है। जैसे ये आदेश अभी फिलहाल जिला कलेक्टर को दिए गए। अब जिला कलेक्टर डीओ ऑफिस है जो जिला शिक्षा अधिकारी, उनको आदेश देंगे, वहां से फिर आदेश निकलेंगे कितनी पोस्ट रिक्त है, क्या किस प्रकार से आवेदन करने की क्या क्या जरूरत पड़ेगी डॉक्यूमेंट्स की, वो सब फिर उस पीडीएफ के अंदर जो आदेश मिलेगा जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से उसके अंदर आएगा। मैं दिखाता हूँ आपको 2021 का आदेश। ये मेरे अपने जिले का आदेश है। जब 2021 में बजट के अंदर इसकी घोषणा हुई थी उसके बाद हमारे बूंदी में गेस्ट फैकल्टी के रूप में आवेदन लिए गए थे। उसके तहत नौकरियां भी दी गई थी। इसकी नौकरी तब तक होती है जब तक वो पोस्ट भर न जाए सरकारी वैकेंसी से। ऐसा नहीं कि अब सरकारी वैकेंसी नहीं आएगी, सरकारी वैकेंसी आएगी। ये केवल वैकल्पिक व्यवस्था है। कहीं पर मान लो सीट खाली है, जैसे सेकंड ग्रेड की सीट खाली है साइंस की, तो बस केवल उसको वैकल्पिक रूप से गेस्ट फैकल्टी के से भरना है। जैसे वो भर जाएगी, फिलहाल उसकी वहाँ पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी विद्यालय में। जब वैकेंसी निकलेगी, सेकंड ग्रेड का साइंस का टीचर आएगा सरकारी, तो वो ऑटोमेटिक ही गेस्ट फैकल्टी हट जाएगी। इस प्रकार से रहेगा। सरकारी वैकेंसी अभी निरंतर आती रहेगी। तो सरकारी वैकेंसी की तैयारी करने वाले युवाओं, आप तो अपनी तैयारी जारी रखें। ये ना सोचे कि अब गेस्ट फैकल्टी लगा देंगे तो सरकारी वैकेंसी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। चलो बात करते हैं इस आदेश की। इस प्रकार से हमारे यहाँ आदेश जारी हुआ था कि विद्या संबल योजना लागू किए जाने के निर्देश की पालना में बूंदी जिले के माध्यमिक सेटअप के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल विद्यालय में अध्ययन कार्य को सुचारू बनाने के लिए शिक्षक, प्रशिक्षकों, प्रयोगशाला सहायकों के स्पष्ट रिक्त पदों पर नितांत अस्थायी तौर पर सत्रांत तथा अथवा पद बढ़ने की
तक की अवधि के लिए, जब तक वो पद नहीं भरेगा तब तक ही ये लगेंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार लग गए तो हटेंगे नहीं। मान लो वो पद 2 महीने बाद ही भर जाता है सरकारी वैकेंसी से, तो आप ऑटोमेटिक ही वहां से हट जाएंगे। विद्या संबल योजना के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जाना है। उक्त योजना के तहत लगाए जाने वाले शिक्षकों के पदों, योग्यताएं, शर्त और प्रक्रिया निम्नानुसार होगी। तो इस आदेश के से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा किस प्रकार से क्या रहा क्या नहीं रहा। वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। ये पद थे व्याख्याता के, वरिष्ठ अध्यापक के, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड में लेवल 2, लेवल 1, प्रयोगशाला सहायक और शारीरिक शिक्षा शिक्षक। इन सबके पद खाली, जो भी विद्यालयों में खाली थे उनकी वैकेंसी आई थी। वही 300 रुपया 1 से 8 तक 21,000 रुपये, जो जो प्रावधान उसमें थे वो सेम प्रावधान इसके अंदर अप्लाई होंगे। फर्स्ट लेवल के लिए 300 रुपये, सेकंड ग्रेड के लिए 350, अधिकतम 25,000, प्रधानाध्यापक 400 रुपये के हिसाब से 3,000, 30,000, प्रयोगशाला सहायक 300 के हिसाब से 21,000 और शारीरिक शिक्षक भी 300 रुपये के हिसाब से 21,000 रुपये तक। यदि आपके पास शारीरिक शिक्षक से संबंधित योग्यता है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बस शर्त है सीट खाली होनी चाहिए। टाइम टेबल गेस्ट फैकल्टी हेतु दिनांक, तो कार्यक्रम जब 1/11/2022 को हमारे यहाँ जारी हुआ था तो विज्ञप्ति एवं रिक्तियों का प्रकाशन हुआ था। 2/11/2022 से 4/11/2022 तक आवेदन की तिथि थी। ये आवेदन का समय मिला था। दिनांक 5 को प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित करना, स्कूल द्वारा सूची प्रकाशित की जाती है। दिनांक 7/11/2022 को पात्रता की जांच करना, जो फॉर्म अप्लाई हुए हैं उनकी पात्रता जांच की जाएगी। ये ऑफलाइन भरेंगे, स्कूलों के अंदर ही भरेंगे। ऐसा नहीं है, बहुत से लोगों के मैसेज आ रहे थे कि प्रिंसिपल के चयनितों को मिलेगी पोस्ट, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यदि आपके पास अधिक योग्यता है, किसी स्कूल में 1 पद पोस्ट खाली है, वहाँ 10 आवेदन हुए, मैं खुद इसके अंदर कुछ 4-5 दिन ही कार्य किया था मैंने, फिर मैं खुद हट गया था क्योंकि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई थी। तो मैंने जिस स्कूल से अप्लाई किया था उसमें कम से कम 15 के आसपास फॉर्म अप्लाई हुए थे। मेरे पास सबसे ज़्यादा योग्यता थी तो मुझे वहाँ लगाया गया था। तो इस आधार पर मैं बता रहा हूँ आपको कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि प्रिंसिपल के चयनितों को लगाया जाएगा। निष्पक्ष रहेगा सब कुछ। सबसे पहले जितने आवेदन आए उनकी सूची प्रकाशित होगी, तो आप दिनांक भी देख सकते हो। इस प्रकार से इसका टाइम टेबल शेड्यूल रहेगा। प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित करना स्कूल की ओर से, 7 तारीख को जो पात्रता जांच करना, 9/11 को आपत्तियां मांगना कि किसी को इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है। दिनांक 10/11/2022 अंतिम वरीयता सूची बनाना स्थायी रूप से 10/11/2022 को बनी थी। ये मूल दस्तावेजों की जांच की जाएगी। फिर आदेश जारी करना, आदेश जारी हुआ, कार्यकरण की अंतिम तिथि ये रहेगी। जैसे सरकारी वैकेंसी में होता है लगभग सेम इसी में भी वैसा ही होगा। तो प्रिंसिपल के चयनितों इत्यादि से संबंधित जो आपके मन में सोच है उसे निकाल दें। आप किसी वैकेंट पोस्ट है कोई जगह पर तो आराम से आप अप्लाई करें। ये टाइम टेबल शेड्यूल हो गया इसका। उसके बाद विद्या संबल योजना के अंतर्गत और एक बात और बता दूं, इसी प्रकार से जिला शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा, जैसे कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक बूंदी, यहाँ से हमारे परिपत्र जारी हुआ था। आप अपने अपने जिलों से भी इसी प्रकार के परिपत्र जारी होंगे जिनमें दिनांक आएगी, कब से कब आवेदन होंगे। ये मान के चलो आपको 5 सितंबर से पहले पहले ये आदेश मिल जाएगा कहाँ कितनी पोस्ट है, कब फॉर्म अप्लाई होंगे। 1 महीने के अंदर सब कुछ कार्य कंप्लीट करवाना है जिला कलेक्टर महोदय को। तो उन्होंने आदेश दे दिए होंगे। जहाँ जहाँ पोस्टें रिक्त है उनकी सूचना मांगी जा रही है। जल्द 5 सितंबर तक आदेश आएंगे। ये सभी जिलों के लिए है, तो ऐसा नहीं कि ये केवल एक जिले के लिए है। और इस प्रकार से कार्यक्रम आएगा। विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्यालय में स्वीकृत किंतु स्पष्ट रिक्त पदों पर ही लगाया जाएगा। जैसे विद्या संबल योजना के तहत अल्प भाषा उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती के रिक्त पदों को भी सम्मिलित के सब पदों पर लगाया जाएगा। अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय में अंग्रेजी माध्यमिक कक्षाओं के लिए भाषा विषय के अतिरिक्त विषय के पदों के विभाग से पहले कार्यरत शिक्षकों को साक्षात्कार प्रक्रिया से प्रथम तैयार, मतलब कुल मिला की बात है, अगर आपको महात्मा गांधी विद्यालय में लगना है तो आपका साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा, उसी के बाद आपको लगाया जाएगा। गेस्ट फैकल्टी हेतु न्यूनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार रहेगी। विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत्त निजी अभ्यर्थी लगाए जाएंगे। जो सेवानिवृत्त है उनको भी लगाया जा सकता है और दूसरे जो अभ्यर्थी है उनको भी इसमें लगाया जा सकता है। सेवानिवृत्त शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे, बशर्ते उनके आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित की हो। परंतु अध्यापक लेवल 1 और अध्यापक लेवल 2 के पदों के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों हेतु रीट परीक्षा उत्तीर्ण की बाध्यता नहीं रहेगी। एक बात और साफ कर दूं कि जो सेवानिवृत्त है उनके लिए रीट पात्रता की बाध्यता नहीं है। अदर जो भी है उनके लिए रीट पात्रता की बाध्यता रहेगी इसमें। यदि आपके पास रीट पात्रता क्लियर नहीं है तो आप इस पद के दावेदार नहीं है। सेवानिवृत्त शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे। भाषा विषयों को छोड़कर शेष विद्यालयों के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु संबंधित पद व विषय के लिए संबंधित सेवा नियमों में प्रावधानिक न्यूनतम शैक्षणिक वांछित अर्थ अंग्रेजी माध्यम से अर्जित की जाने वाली। जो अंग्रेजी माध्यम में जाएंगे उनको अंग्रेजी विषय से
डिग्री, डिप्लोमा इत्यादि होने चाहिए। कुल मिला के बात ये है, आवेदन पत्र आमंत्रित करना। संबंधित प्राचार्य उच्च माध्यमिक विद्यालय अपने विद्यालय के विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने वाले स्पष्ट रिक्त पदों को चिन्हीकरण कर पदवार विषयवार प्रकाशन विद्यालय की नोटिस बोर्ड, स्थानीय सार्वजनिक स्थलों एवं विभागीय वेबसाइट पर किया जाकर निर्धारित प्रारूप में पात्र विद्यार्थी व्यक्तियों के आवेदन पत्र आमंत्रित करें। आवेदन पत्रों की जांच एवं वरीयता सूची का निर्माण। आवेदन पत्रों की जांच एवं वरीयता सूची का निर्माण पूर्ण पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। इस हेतु विद्यालय स्तर पर एक 3 सदस्यीय समिति का गठन निम्नानुसार किया जाएगा। अब इसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर करेंगे, तो उनके आदेश के अनुसार सारा कार्य होगा। पहले जिला डीओ मतलब जिला शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा आदेश दिए गए थे, तो उन्होंने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। अब देखते हैं कौन क्या रहेगा, ये जिला कलेक्टर महोदय के ऊपर है। तो इस प्रकार से ये आवेदन रहेंगे। आवेदन पत्र का प्रारूप और शपथ पत्र जो पहले पुरानी पीडीएफ में दिखाया था, उसके साथ आपको अपनी 10वीं 12वीं बीएसटीसी बीएड एमए बीए जो आपने क्वालिफिकेशन कर रखी, रीट पात्रता, वो सभी डॉक्यूमेंट्स लगाकर साथ में आधार कार्ड, एक फोटो या 2 फोटो के साथ जिस विद्यालय में रिक्त पद है वहाँ पर अप्लाई करना है। सूची प्रकाशित होगी, आपको पता चल जाएगा कि एक से अपने से ज़्यादा कौन किसके नंबर है इत्यादि। नंबरों के आधार पर मेरिट बनेगी। जिसके अधिकतम प्राप्तांक होंगे या जिसकी ज़्यादा योग्यता होगी उसे इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। एक अभ्यर्थी एक से अधिक विद्यालय में भी अप्लाई कर सकता है। ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है कि आपने एक विद्यालय में अप्लाई कर दिया तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो ये रहा, इस प्रकार से आदेश मिलेंगे आपको अपने जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा। 5 सितंबर से पहले ये आदेश आ जाएंगे। ये आदेश प्राप्त करने के लिए आप मेरे टीचर डेस्क आरजे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, आपको सारे आदेश वहाँ मिल जाएंगे। इसके बाद देखते हैं और क्या है। प्राचार्य द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के पद पर लगाए जाने हेतु दिए गए प्रस्ताव पर चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों की जांच कर उन्हें विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थायी तौर पर लगाए जाने एवं 7 दिवस में सहमति प्रदान कर कार्य प्रारंभ करने के लिए पत्र जारी करेंगे। वहां से लेटर पैड जारी होगा कि इनको यहाँ विद्यालय में लगाया जाता है, लेकिन अस्थायी रहोगे आप। इस प्रकार से रहेगा। चयनित अभ्यर्थी प्राचार्य द्वारा नियत किए गए दिनांक व समय पर वे विद्यालय में कार्य करने आएंगे एवं गेस्ट फैकल्टी के कार्य प्रारंभ करने से पूर्व निर्धारित प्रारूप में प्राचार्य को शपथ पत्र मूल प्रस्तुत करेंगे। जो शपथ पत्र होंगे तो आपको बता दिए जाएंगे 2-4, उनको आपको भर के देना है। निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर पूर्व में आमंत्रित किए गए गेस्ट फैकल्टी को हटाए जाने से रिक्त हुए पद पर वरीयता सूची के अग्रिम क्रमांक के अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जाएगा। शपथ पत्र इस प्रकार से रहेंगे कि मेरी जगह दूसरा शिक्षक जो स्थायी शिक्षक है वो आते ही मैं स्वतः ही इसे रिजाइन कर दूंगा या उसे छोड़ दूंगा। इस प्रकार के जो एक भाषा में लिखे जाएंगे। यदि आप उन्हें नहीं देते हो तो आपकी जगह जो वरीयता में दूसरा नंबर का व्यक्ति है 7 दिन आपको दिए जाएंगे, फिर उसे लगाया जाएगा, आपको हटा दिया जाएगा। गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए गए निजी अभ्यर्थियों सेवानिवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा निर्देशों के अधीनस्थ रखा जाएगा जो वही 2021 में जो बजट जारी हुआ था उसके दिशा निर्देश के अनुसार ही सारा कार्य होगा। गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने का नियमित अवलोकन प्राचार्य द्वारा किया जाएगा, मतलब प्रिंसिपल द्वारा। कार्यकुशलता, दुराचरण, अनियमितता या कार्य से अनुपस्थिति की दशा में प्रधानाचार्य द्वारा बिना कारण बताए गेस्ट फैकल्टी के रूप में विमुक्त कर दिया जाएगा। वैसे ये देखा जाए तो गलत है, लेकिन अगर आप दुराचरण करते हो, अनियमितता करते हो तो आपको कोई कारण बताओ नोटिस नहीं दिया जाएगा, जिस सरकारी कर्मचारी को दिया जाएगा आपको डायरेक्ट ही सेवा से विमुक्त कर दिया जाएगा। गेस्ट फैकल्टी पर आमंत्रित शिक्षक केवल कालांश के आधार पर अध्ययन कार्य ही करवाएंगे। इन्हें कोई प्रशासनिक कार्य नहीं सौंपा जाएगा। आपको केवल पढ़ाने का कार्य दिया जाएगा और उसी के आधार पर आपको पैसा मिलेगा। अन्य जो विद्यालय के कार्य हैं वो आपको नहीं दिए जाएंगे। निर्धारित आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र का प्रारूप संबंधित विद्यालय स्तर से प्राप्त किए जा सकेंगे। जो निर्धारित आवेदन रहेगा और शपथ पत्र का जितने भी प्रारूप है वो सब आपको विद्यालय में मिलेंगे। इस प्रकार का आदेश आने के बाद आप संबंधित मैं अभी थोड़ी देर बाद बता दूंगा इन्हें आपको। पहले दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, जैसे बूंदी में आतरदा है तो इसमें इस स्कूल में ज्योग्राफी का एक पोस्ट खाली है, तो जो अब ज्योग्राफी से अप्लाई करना चाहता है, जिसके पास इस लायक क्वालिफिकेशन है, तो वो वहां जाकर इससे संबंधित शपथ पत्र, इससे संबंधित आवेदन पत्र इत्यादि प्राप्त कर सकते हैं और फिर अपना आवेदन भर सकते हैं। इस प्रकार से विद्यालय में मिलेगा आपको। इस प्रकार से पता चलेगा कि किन विद्यालयों में क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले पूरे दिशा निर्देश देख लेते हैं, फिर वो भी दिखा दूंगा मैं आपको। विद्या संबल योजना के शिक्षकों को रिक्त पदों पर लगाने के लिए जारी किए गए रिक्त पदों की सूची शाला दर्पण के अनुसार प्रदर्शित की गई है। शाला दर्पण से भी आप इन्हें प्राप्त कर सकते हो। शाला दर्पण पे जो पद खाली वही इसमें आएंगे। तो जो अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि पदों का कैसे पता चलेगा, तो आप किसी शाला शिक्षक
जो आपके आसपास है उनसे चेक करवा लें, उनकी स्टाफ आईडीज पे सारा दर्पण पे ऑप्शन आता है वैकेंट सीटों का, तो वहाँ से चेक करवा लें अपने आसपास के विद्यालय खाली है या नहीं है। फिर उनमें आवेदन, जब भी आवेदन खुलेंगे आप उनमें आवेदन कर सकते हो, या ये लिस्ट आने तक का इंतजार करें। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों अंग्रेजी माध्यम के रिक्त पदों के संबंध में जो पद साला दर्पण पर इस स्पष्ट स्वीकृत है, उन्हीं पदों को रिक्त पदों की सूची में प्रदर्शित किया जाएगा। महात्मा गांधी में भी ये रहेगा। और जो विद्यालय क्रमोन्नति हुए हैं, उच्चाधिकारी से निर्देश प्राप्त नहीं होने के कारण उक्त विद्यालय के शिक्षकों का समायोजन नहीं करने पर रिक्त पद प्रदर्शित हो रहे हैं, परंतु उक्त विद्यालय में पूर्व का स्टाफ कार्यरत होने से एवं साला दर्पण पर प्रदर्शित नहीं होने के कारण क्रमोन्नत विद्यालयों को विद्या संबल योजना के रिक्त पदों को नहीं दस, ये जो विद्यालय क्रमोन्नत हुए हैं उनकी बात है, उनके स्टाफ साला दर्पण पर पुराने पदों पर ही दिखा रहे हैं, इस प्रकार का है। संबंधित संस्था प्रधान को निर्देशित किया जाता है कि अगर आपके विद्यालय में कोई कर्मी स्थानांतरण होने के बावजूद भी विद्यालय में अभी तक कार्यग्रहण नहीं किया है, तो उन कर्मियों द्वारा कब विद्यालय में कार्यग्रहण किया जाना है इसकी पुष्टि कर ले हुए बाद में विद्या संबल योजना हेतु उन्हें स्थानांतरण पदों के लिए आवेदन प्राप्त करें। इस प्रकार से रिक्त पदों की सूची के निर्देश है, यह 2022 में आदेश जारी हुआ था बूंदी जिले में। इसके तहत सारा कार्य भी कंप्लीट हो गया था। ये देखो, इस प्रकार से आपको रिक्त सूची मिलेगी पदों की। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक बूंदी विद्या संबल योजना के अंतर्गत व्याख्याता के रिक्त पद, अब ये व्याख्याता के रिक्त पद है। देखो हिस्ट्री ज्योग्राफी ड्राइंग जिन जिन स्कूलों में जो जो पद खाली है वो दिखा रहा है, देखते हैं और किन किन पदों पे है। तो इस प्रकार से ये व्याख्याता के है, फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री संस्कृत ड्राइंग कॉमर्स संस्कृत लिटरेचर इकोनॉमी संस्कृत लिटरेचर हिंदी, जहाँ जहाँ जो जो पद खाली है उनकी सूची है यह। दूसरा नंबर पे कार्यालय शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्या संबल जहाँ लेवल 2 के जो पद खाली है वो, जैसे उर्दू का एक है, इंग्लिश का, सोशल स्टडी इंग्लिश, जिन जिन गाँव में है स्कूलों के नाम, साला दर्पण आईडी NIC आईडी जिन्हें बोलते हैं, यूडाइस कोड सब कुछ आएगा इसमें। ये लिस्ट साला दर्पण से ही निकली होती है, आप साला दर्पण पर भी चेक कर सकते हो पहले से। तो ये लेवल 2 के हो गए। वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड, ये सेकंड ग्रेड के लिए इस प्रकार से अलग अलग विभाग पदों के अनुसार अलग अलग ये जारी होगी। तो चिंता की कोई ऐसी बात नहीं है कि हमें कैसे पता चलेगा। लेवल 1 के जो जो पद खाली थे ये लेवल 1 के रहे, जितने भी स्कूलों में जो जो पद खाली है उन सबकी जानकारी ब्लॉक वाइज। सारे शिक्षक इनके पद कम ही मिलेंगे आपको खाली, तो इनके पद संख्या भी कमी होगी। सारे शिक्षक ग्रेड सेकंड, ये सारे शिक्षक ग्रेड थर्ड, ये प्रयोगशाला सहायक के, ये प्रयोगशाला सहायक ग्रेड थर्ड के, ये इस प्रकार से सूचियां प्रकाशित होगी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से। पदों की संख्या, किन किन विद्यालयों में पद खाली है, और डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताई दिए, एक बार फिर बता देता हूँ आपको। आवेदन पत्र संबंधित विद्यालय में दिए जाएंगे, संबंधित विद्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर लेवे, फिर आवेदन के साथ आपको 10वीं 12वीं की अंक तालिका, आपने यदि BA का रखा है तो BA, MA का रखा है तो MA, कुछ और का रखा है डिप्लोमा वगैरह होगी तो आप उन्हें भी दे सकते हो। साथ में BSTC BEd जो अनिवार्य है, ये आधार कार्ड 2 फोटो इत्यादि के साथ आपको आवेदन प्रस्तुत करना है। मुख्य बात ये रहेगी कि रीट पात्रता पास होना जरूरी है, तभी आप इसमें लग सकते हो। केवल जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है उनको रीट पात्रता में छूट दी गई है, बाकी नए जो भी लगेंगे फ्रेशर उन सबको रीट पात्रता की अनिवार्यता के साथ ही लगाया जाएगा। ये डॉक्यूमेंट्स हो गए, इनके साथ आपको आवेदन करना है। सूचियों का प्रकाशन कब दिनांक को रिजल्ट आएगा सब कुछ सामने होगा। तो इस प्रकार से ना सोचे कि प्रिंसिपल अपने चहेतों को लगाएंगे। तो आप जहाँ भी वैकेंट सीट हो ये आदेश जारी होने के बाद वहाँ अप्लाई करें, और इस प्रकार से आप विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी में कार्य कर सकते हो। साथ में अपनी तैयारी भी जारी रखें, क्योंकि ये जिस दिन नया कर्मचारी आएगा सरकारी उस पोस्ट पर, जिस पोस्ट पर आप गेस्ट फैकल्टी के रूप में जाओगे तो आप स्वतः ही विमुक्त हो जाओगे। तो इस वजह से अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी भी बराबर करें, ताकि आने वाली भविष्य में 50,000 के आसपास रीट की वैकेंसी आने वाली है, तो उसकी जल्द घोषणा होगी दीपावली के आसपास, तो उसमें आप पात्र हो सको। धन्यवाद साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, तथा टीचर डेस्क RJ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा, आप उसे जुड़े। आपको सभी जिलों के आदेश मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जैसे ही जारी होंगे वैसे ही। और किसी को यदि अपने जिले की सूचियां चाहिए
रिक्त पदों की, तो वो भी मैं साला दर्पण से आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े और बताएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो आप, आपको जिन जिन जिलों की, जिन जिन ब्लॉक की सूचियां चाहिए खाली पदों की, वो सब आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। धन्यवाद साथियों।